सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं संध्या काल में तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने से पुत्रवती महिला को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होती है। अतः 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को संध्या काल 5:42 से लेकर 6:59 तक है। संध्या काल में तारा देखने का शुभ मुहूर्त 6:06 है। इस समय व्रती तारों को देखकर व्रत खोल सकती हैं। वहीं अहोई अष्टमी को चंद्रोदय समय देर रात 11:55 पर है। अहोई अष्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर साध्य योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्ध योग और गुरु पुष्य योग के भी संयोग बन रहे हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुमसे कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन के होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब यह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बहाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दी। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब जो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखली का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखली आई और यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखली बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पास स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखली ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू की माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर पर जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी जारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर पर बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है,
यह सुन श्याम माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई केरी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अपनी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार कर रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी खोख खोल दी है। यह स्याहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की खोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोख खुलाना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या हल्दी चावल लेकर कहानी सुने।